हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है संडे और आज मैं जा रहा हूँ रैपिडो में पार्ट टाइम काम करने के लिए। और देखते हैं आज पार्ट टाइम में कितना अर्निंग होता है और आज का दिन कैसा रहता है। जितना भी अर्निंग होगा तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ। सेम उसी तरह आज भी मैं आपको बताऊँगा कि आज कितना अर्निंग हुआ और मैंने आज कितना घंटे काम किया। ठीक है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। आज फिर से बहुत दिन के बाद मैं जा रहा हूँ रैपिडो में काम करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं रैपिडो में काम भी नहीं कर पा रहा था। तो आज संडे है, इसीलिए सोचा कि चलो आज देखते हैं संडे को कितना राइड मिलता है और कितना अर्निंग होती है। तो मैंने अभी रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन नहीं किया है, तो ओपन करके मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ और फिर वेट कर लेता हूँ मैं पहली राइड का। तो रैपिडो कैप्टन ऐप में मैंने ऑन ड्यूटी हो गया हूँ और अब मुझे वेट करना पड़ेगा पहली राइड का। 15 minutes later. तो गाइज लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद अभी मुझे पहला राइड मिला है और ये इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 से है। तो मैं इसका पिकअप लोकेशन चेक कर लेता हूँ कितना किलोमीटर मुझे दिखा रहा। तो 750 मीटर है और मात्र 3 मिनट का मुझे टाइम लगेगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो मतलब मेन रोड है और उसके उस साइड बंदा खड़ा है। ठीक है, तो चल के इसको भी पिक कर लेता हूँ। ये ज़्यादा दूर का राइड नहीं है, तो क्या कॉल पे बात करना, बगल में ही है। अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं इसे कॉल पे बात कर लेता। अभी टाइम 1:10 हो रहा है और मुझे अभी पहला राइड मिला है। तो आज देखते हैं, शाम तक मैं काम करूँगा और जब तक मेरा मन रहेगा तब तक काम करूँगा। कस्टमर का लोकेशन तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा आगे बता रहा है जी। कहाँ का लोकेशन डालें यहाँ पर? अच्छा, 13 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाइज अभी जो मुझे राइड मिला है वो 13 किलोमीटर का है। तो भैया को ड्रॉप करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि मुझे 13 किलोमीटर का कितना पैसा मिला। और भैया को जो मैंने पिक करने के लिए आया था वो ज़्यादा दूर नहीं था, 750 मीटर ही था, तो बगल की राइड मिल गया था मुझे। तो दिखाता हूँ आपको इस राइड को कंप्लीट करने के बाद कि मुझे कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको फिर थोड़ी देर के बाद। 116 रुपये हुए। पेटीएम करेंगे। तो गाइज अभी मुझे दूसरा राइड मिल गया है और इसका पिक करने का डिस्टेंस है 2.6 किलोमीटर। 6 मिनट लगेगा मुझे जाने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इससे पहले जो मैंने राइड कंप्लीट किया था तो उस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला था। ठीक है, कस्टमर का बिल 116 रुपया आया था और मुझे कितना मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे 95 रुपया मिला है और मैं इसको 13 किलोमीटर लेकर आया हूँ। तो 13 किलोमीटर का मुझे रैपिडो ने 95 रुपया दिया। वैसे कस्टमर ने तो 116 रुपया दिया था और बाकी पैसा रैपिडो ने ले लिया, अपना कमीशन और टैक्स जीएसटी जो भी है वो टैक्स काट के ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे राकेश के नाम से दूसरा राइड मिल गया है। तो देर ना करते हुए मैं इसको जल्दी से पिक कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी अपना राइड कंप्लीट कर लेता हूँ। आज एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अगर कस्टमर हमें कैश देता है तो मैं रैपिडो को कमीशन कैसे दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 100 रुपया कस्टमर का बिल आया और 100 रुपया वो आपका हो गया। वो हो बात करते करते कस्टमर ने ऑर्डर को अभी कैंसिल कर दिया है। देखो कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा दूर आगे आ भी गया था और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। तो चलो अब क्या करें। अभी हम बात कर रहे थे कि कस्टमर हमें कैश देगा तो मैं रैपिडो को कमीशन कैसे दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कस्टमर का 100 रुपया बिल आया और कस्टमर ने 100 रुपया दिया, वो आपका हो गया। और रैपिडो ऐप में एक वॉलेट होता है। अभी मुझे दूसरा राइड मिल गया। तो रैपिडो ऐप में एक वॉलेट होता है, तो रैपिडो अपना कमीशन आपके वॉलेट से काट लेगा। ठीक है, और ये अभिषेक चौधरी के नाम से है और इसका पिकअप कितना किलोमीटर होगा, इसका 1.4 किलोमीटर है। तो चल के इसको भी पिक कर लेता हूँ। और इससे पहले जो राइड कैंसिल हुआ था उसका डिस्टेंस थोड़ा पिक करने का दूर था, इसलिए कस्टमर सोचा कि मुझे आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सोचा कि कैंसिल करके दूसरा राइड ले लेता हूँ। तो इसीलिए उसने कैंसिल कर दिया। तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया तो मुझे दूसरा राइड भी यहाँ से मिल गया है। तो गाइज मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच गया हूँ और मैंने अराइव कर दिया। और मैं कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ कि कहाँ पर है। ओटीपी पीजीआई का गेट आ गया, यहाँ से अंदर ले चलूँ ना आपको? इमरजेंसी तो यही है। ठीक है, दिखा देता हूँ। हाँ 98। ठीक है, हेलमेट दे दीजिए। थैंक यू।
तो गाइज इस कस्टमर का बिल 98 रुपये आया था और ये 10 किलोमीटर का राइड था और मैंने 60 से प्लस स्पीड चला दिया। तो हाई स्पीड मुझे बता रहा कि 66 के स्पीड पे मैं चलाया हूँ बाइक, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी हो गया हूँ। तो 10 किलोमीटर का मुझे 98 रुपया कस्टमर ने दिया और इस राइड पर मुझे कितना मिला 79 यानी कि 80 रुपया मिला मुझे 10 किलोमीटर का राइड पर। चलो ये राइड भी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं यहाँ से अभी दूसरा राइड मुझे कब मिलता है। और मैं हूँ अभी पीजीआई हॉस्पिटल के अंदर। तो मुझे राइड के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ था और मुझे यहाँ पीजीआई से दूसरा राइड मिल गया है। पहला राइड जो मुझे मिला था वो 13 किलोमीटर का था और दूसरा राइड जो मिला था मुझे वो 10 किलोमीटर का था। तो आज पहली और दूसरी दोनों राइड थोड़ा लंबी लंबी मुझे मिल गई है और ये राइड देखता हूँ कि कितना लंबा होगा। तो थोड़ी बड़ी राइड होती है तो उसमें अर्निंग थोड़ा ठीक हो जाता है, पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और वही छोटी छोटी राइड मिलती है तो कस्टमर को पिक करने में ही ज़्यादा पेट्रोल खर्चा हो जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए और ये ज़्यादा दूर का राइड भी नहीं था, मात्र 1 किलोमीटर का ही इसका पिकअप लोकेशन था। और ये पीजीआई का 2 नंबर गेट है। ओटीपी सर 4535। बैठिए। तो गाइज मुझे पीजीआई के जो राइड मिला था और मैंने उस राइड को वहाँ पर कंप्लीट कर दिया और उसके बाद मुझे वहीं से राइड मिल गया था। वो राइड मुझे मोहाली लेकर आया, ठीक है। और जब मैं मोहाली आया तो मुझे भूख लग गया था और आसपास में मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, तभी मुझे दिखाई दिया कि राजमा चावल और कढ़ी चावल मिल रहा, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो एक लड़की है, उसका नाम आरती है और वो इतना स्वादिष्ट राजमा चावल और कढ़ी चावल बनाती है। उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए, हमेशा भीड़ लगा ही हुआ रहता है। आपको कम से कम 5-7 मिनट तो वेट ही करना पड़ जाएगा खाना लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक फुल प्लेट लिया राजमा और कढ़ी चावल के साथ मिक्स करके खाया, बहुत ही मज़ा आ गया खाने में। अगर मैं आपको एड्रेस बताऊँ तो उसका एड्रेस है इंडस्ट्रियल एरिया JLPL मोहाली सेक्टर 82 और ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। चंडीगढ़ के बगल में ही है मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, आप लोग तो जानते ही होंगे। अगर आप मोहाली या चंडीगढ़ रहते हैं या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। इसका एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया और उस जगह का लोकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का लोकेशन ऑटोमेटिक अपने आप उठा लेगा, ठीक है। तो मैंने तो खाना खाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट मिला, ठीक है। तो आप लोग भी आओ और देखो कैसा टेस्ट है, ठीक है। और आरती के पास आपको थाली भी मिल जाएगा जिसमें आपको 5 रोटी मिलेगा और चावल 2 सब्जी मिलेगा, रायता मिलेगा प्लस सलाद मिलेगा और आपको चटनी मिलेगा। तो गाइज इतना सारा चीज़ मिलने के बाद खाना इतना ज़्यादा टेस्ट हो जाता है ना कि अगर सेम वैसे खाना तो कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। उस इलाके में मैंने बहुत जगह खाना खाया लेकिन जैसा आरती का टेस्ट है वैसा टेस्ट मतलब मुझे किसी ढाबा या रेस्टोरेंट में मुझे नहीं मिला। और रेस्टोरेंट की बात करूँ तो गाइज अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाओगे ना तो आपको 120 रुपये से लेके 200 रुपये तक का थाली मिलेगा खाने के लिए। लेकिन आरती जो खाना बनाती है और आरती का जो थाली का रेट है उसका मात्र 70 रुपया है, ठीक है। तो गाइज आपको 70 रुपया में ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसे आपने 200 रुपये वाली थाली खाई हो। A few moments later. तो गाइज ये राइड मुझे काफ़ी देर के बाद मिला है, कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट हो गया था वेट करते हुए, तब जाके मुझे ये राइड आया है, ठीक है। कोई नहीं, क्लोज कर दो। अराइव, स्टार्ट राइड, ठीक है। एक बार और दबाना, गो टू मैप। कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से कहाँ जाना आपको? लोकेशन तो यहीं पे ख़त्म हो रही है। यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अच्छा, यहीं पे लेफ़्ट साइड में रोक लेता हूँ। ऑनलाइन पेड है ना, ठीक है, थैंक यू।
इस भाई ने ऑनलाइन पेड किया था तो डायरेक्ट मेरे रैपिडो के वॉलेट में ऐड हो गया। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो रैपिडो के वॉलेट में पैसा ऐड हो जाता है और उस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग कमेंट करते रहते हो कि कस्टमर हमें कैश देगा तो मैं रैपिडो को कमीशन कैसे दूंगा, और एक कमेंट मुझे और आया था, वो पूछ रहे थे कि पैसा हमें कस्टमर देता है या फिर कंपनी देती है। तो पैसा आपको कस्टमर ही देगा, कंपनी सिर्फ किराया तय करेगा कि यहाँ से वहाँ का इतना किलोमीटर तक का इतना पैसा बना, और वही पैसा आपको कस्टमर से लेना होता है, ठीक है। और उसका जो कमीशन होता है वो कमीशन रैपिडो अपना वॉलेट से काट लेगा आपसे। तो उसी के बारे में अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे कि मुझे अभी एक राइड आई थी तो उस भाई ने मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया था। तो वो ऑनलाइन जो पेमेंट किया था वो पैसा मेरी रैपिडो के वॉलेट में ऐड हो गया, ठीक है। रैपिडो ऐप में एक वॉलेट होता है, उसी वॉलेट से कंपनी आपसे लेन देन करेगा। अगर कोई कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो सारा पैसा मेरा हो गया, और जो रैपिडो का कमीशन होता है वो रैपिडो मेरे वॉलेट से काट लेगा, ठीक है। रैपिडो ऐप में एक वॉलेट होता है तो उसी वॉलेट से लेन देन करेगा रैपिडो, ठीक है। अगर रैपिडो को कुछ पैसा देना होगा तो आपको वॉलेट में ही ऐड करेगा, और उसको कुछ काटना होगा तो आपके वॉलेट से ही काटेगा। जैसे कि इंसेंटिव वगैरह हो गया वो सब वॉलेट में ही ऐड होता है, ठीक है। और जो वॉलेट का पैसा होता है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 बार का ही टाइम दिया हुआ है रैपिडो ने। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम 5:15 हो गया है, और मैंने दोपहर में 1:कुछ पर लॉगिन किया था। तो मुझे लगभग 4 घंटा हो गया काम करते हुए, और मैं यहाँ से अपना ड्यूटी ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया और थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लग गया। अब मेरा काम करने का मन नहीं है। तो अभी मैंने कितना अर्निंग किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज का अर्निंग देख सकते हैं आप, 385 रुपया अर्निंग हुआ, 385 4 घंटे की ये अर्निंग है। और इसमें मेरा बाइक 59 किलोमीटर चला, यानी कि 60 किलोमीटर। तो मुझे 100 रुपये के आसपास मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। तो ठीक है, तो 385 रुपया में 1 लीटर मेरा पेट्रोल खर्चा हुआ, और उसके बाद जो बचा वो मेरा पैसा हुआ। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जो अर्निंग हुई वो सारा आपका है या रैपिडो को भी इसमें से देना है। तो ये सारा पैसा मेरा हुआ। रैपिडो को जो भी कमीशन काटना होता है वो सभी राइड पर साथ के साथ रैपिडो कमीशन काट लेता है, ठीक है। रैपिडो अपना कमीशन काटने के बाद ही ये पैसा मेरे वॉलेट में शो होता है। तो ये सारा पैसा मेरा हुआ, जो भी रैपिडो को कमीशन काटना होता है वो पहले ही काट लेता है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म।